So welcome, Dr. Opi Sharma. We welcome you at our Women Innovator panel. Thank you so much. So as you know, Dr. Sharma, आजकल ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा कुछ 2-3 हफ्ते से पिछले सामने आया है और लोगों को इससे काफी प्रॉब्लम हो रही है। ब्लैक फंगस क्या है और ये लोगों को कैसे इफेक्ट करता है? ब्लैक फंगस को हम मेडिकल भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। दरअसल ये कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है। बदकिस्मती से ब्लैक फंगस जो हो रहा है, ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट कह रहे हैं उसकी लापरवाही का नतीजा है। लापरवाही उन मरीजों में खासकर जिनका जो डायबिटीज है, एल्डरली पेशेंट्स हैं और डायबिटीज में जिनका शुगर लेवल काफी अनकंट्रोल्ड है, और दूसरा जो स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं। स्टेरॉइड नॉर्मल मरीजों में भी, जो सामान्य मरीज हैं उनमें भी ब्लड शुगर बढ़ाता है और डायबिटीज में तो और भी ज्यादा बढ़ाता है। पर ये क्या होता है कि जब वो ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, या तो बाईपैप के फॉर्म में या सीपैप के फॉर्म में या वेंटिलेटर से, उसमें एक आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिफायर लगा होता है। ह्यूमिडिफायर कुछ नहीं होता है, एक चैम्बर होता है जिसमें हम पानी भरकर रखते हैं ताकि जो ऑक्सीजन जाए वो ड्राई ऑक्सीजन ना मिले, बल्कि थोड़ा उसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी हो। अब ये जो पानी हम उसमें भरते हैं, दरअसल ये हर जगह निग्लिजेंस ये होता है, लापरवाही ये होती है कि वो उसको रोज चेंज करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसमें डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, या डिस्टिल वाटर नहीं है तो स्टेराइल वाटर डालना चाहिए। नॉर्मल जो आपका मिनरल वाटर है या आरओ वाटर है वो उसमें इतना काम नहीं करेगा। और जब आप, और फिर रोज उसको बदलना है, आप रोज नहीं बदलेंगे और कई हफ्तों में बदलेंगे, कई दिनों में बदलेंगे, तो उसमें वो ये जो फंगस है उसके डेवलप होने का चांस है। और इस फंगस के डेवलप होने के बाद वो इंसान के शरीर में ही जाएगा, क्योंकि आप उसी को एक क्लोज सिस्टम से दे रहे हैं, बाईपैप से, सीपैप से या वेंटिलेटर से, तो वो सीधे जाता है। और दूसरा उसका बड़ा कारण है जो काफी लोगों को मालूम नहीं है, ये बैड ओरल हाइजीन है ना। जो मुंह की साफ सफाई करना चाहिए, जो लोग बाईपैप पे हैं या सीपैप पे हैं या वेंटिलेटर पे हैं, दिन में 3 से 4 बार उनको क्लोर हेक्सिडिन माउथ वॉश देना चाहिए और कैंडिड सॉल्यूशन देना चाहिए। कैंडिड सॉल्यूशन एंटी फंगल होता है, जो कि आप एक बार दिन में दे दें तो कम से कम वो इस फंगस को अंदर उसको बढ़ने नहीं देता है। पर यदि आप ये सब नहीं करेंगे तो वो क्या होता है, ओरल थ्रस्ट बोलते हैं हम, जिसमें कि वो सबसे ज्यादा माउथ में आता है, और माउथ से फिर वो पैरानेजल साइनसेस, जो ऊपर हमारे यहाँ साइनसेस होते हैं जहाँ पे हमको सर्दी जुकाम होता है, ये वहां जाता है और उसके बाद फिर ये आंख में जाता है और आंख से ब्रेन में जाता है। इस तरह से ये है। तो वी कैन से कि ये जो है पेशेंट की लापरवाही और मेडिकल की कुछ लापरवाही की वजह से ये बढ़ रहा है लोगों के ये अंदर, पेशेंट की, मैडम क्योंकि पेशेंट की वो नहीं, पूरा प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। एक पेशेंट की नहीं, ये नर्सिंग केयर की लापरवाही से है। नर्सिंग केयर, ओके, मतलब जी। ओके 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 डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, इसके जो है स्प्रेड होने के मेन कारण जैसे आपने बता ही दिया कि ये किस वजह से हो रहा है, नर्सिंग केयर प्रॉपर नहीं मिल रही है लोगों को या नहीं ली जाती है, इसकी वजह से ये बढ़ रहा है। तो ब्लैक फंगस के मेन सिम्टम्स क्या है? जी, अब इसके जो सिम्टम्स हैं ये आप देखेंगे, एक तो आंखों का लाल होना, उसमें से पानी आना। दूसरा जो है कि आपकी ये जो नोज ब्रिज है, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा काले रंग का डिस्कलरेशन हो जाएगा, या उसके आसपास काले रंग का डिस्कलरेशन आ जाएगा। फिर ये आपके फेस पे एक साइड पे सूजन आ जाएगा, स्वेलिंग जिसको कहते हैं। और कई बार तो फेशियल पाल्सी भी हो जाती है, और कई बार मुंह से काफी बदबू आती है, क्योंकि ओरल थ्रस्ट जो मैंने आपको कहा था ना, एक वो भी इसका सिम्टम, ये मेन है। तो जी, ओके। तो जैसे कि अब ये कैसे पता, जैसा आपने बताया कि ये सिम्टम्स उनके आते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि उनको ब्लैक फंगस
फंगस होने वाला है या ब्लैक फंगस है? इसमें इसमें मैडम मैं एक और जोड़ूंगा, इसमें सांस लेने में दिक्कत, वो क्या होता है, ये नोज है, ये इसके अंदर ग्रो कर जाता है तो वो नोज ब्लॉक कर देता है, और जस्ट ओके, नोज ब्लॉक कर देगा तो आपकी सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक ओके, है ना। ओके, तो ये है, जब भी आपको ये हो तो उसके बाद आपको तुरंत, और कई बार हाई ग्रेड फीवर आता है इसमें 103 104, जो कोई भी फीवर, एंटीबायोटिक को ओके, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है। अब इसमें क्या ओके, होता है कि जब भी आपको ये इसमें से एक ओके, लक्षण हो तो आप तुरंत डॉक्टर को अपने बताइए, तो वो या तो सीटी स्कैन कराएंगे, जिसमें ये पेरानेजल साइनस जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे या यहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं वो आपको ब्लैक ग्रोथ दिखेगी, या फिर ये अपने जो माउथ का जो ऊपर वाला जॉ है, अपर जॉ जिसको हम कहते हैं, ऊपर वाला जबड़ा, उसके ऊपर, या फिर आंखों जी, के अंदर, जी, आंखों का भी टेस्टिंग होना चाहिए। एंड अब ओके, जब आप ये देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा। अब ये ब्लैक फंगस के साथ मैडम सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको तुरंत निकालना ही एकमात्र रास्ता है, नहीं तो ओके, यहाँ से आंख में पहुंचेगा, और आंख में यदि पहुंच गया तो उसको तुरंत, एक आंख को आपको यदि इधर राइट में पहुंच गया तो राइट निकालना है, लेफ्ट में पहुंच गया लेफ्ट निकालना पड़ेगा, इन्यूक्लेशन जिसको कहते हैं, पूरी आंख निकालना पड़ेगी, नहीं तो वहां से वो तुरंत ब्रेन में पहुंच जाएगा, और एक बार ब्रेन में पहुंचा तो फिर ओके, वहां वेरी पे डेंजर, बचना मुश्किल है। ओके, सो दिस इज द मेन रीजन कि लोगों की आईज में जो पहुंच जाता है, बिकॉज मेडिकल की लापरवाही की वजह से ये आंखों तक पहुंच जा रहा है, और जो सामने अब निकल के आ रहा है, उससे पहले बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनको क्योर नहीं किया जाता है, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता, और जिसकी वजह से ये आइस पे आ गया है, तब पता चल रहा है लोगों को दिस इज ब्लैक फंगस। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि सीटी स्कैन कराना चाहिए, बट अभी पीछे जैसे आपने देखा न्यूज में आ रहा था सीटी स्कैन इज नॉट सेफ एंड ऑल, तो जी क्या करें, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे तो कि हाँ, करना चाहिए नहीं, या जो जैसे जो एम्स के डायरेक्टर साहब डॉक्टर गुलेरिया साहब ने कहा था, वो सही कहा था कि हर आदमी सीटी स्कैन करा रहा है। जी, कोविड में सीटी स्कैन जरूरी है, लेकिन हर आदमी में जरूरी नहीं, उसके कुछ इंडिकेशन है, लेकिन इसमें इंडिकेशन उसका बनता है, उसमें आपकी रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा, रेशियो आप देखेंगे, तो वो आपका रिस्क कम है इसमें रेडिएशन एक्सपोजर का, बेनिफिट ज्यादा है यदि आपको ब्लैक फंगस है, और उस स्टेज पे आपको मालूम पड़ जाता है कि नोज के पीछे है, तो वो ईएनटी वाला उसको पूरा निकाल के आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट दे देगा, जो एम्फोटेरिसिन बी जिसको कहते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, वो आता है, और एक दूसरा नॉर्मल वाला आता है, तो बट लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, वो किडनी पे उसका दुष्प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वो सेफर है, और दूसरा जो नॉर्मल वाला एम्फोटेरिसिन बी है, उसका किडनी पे दुष्प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए वो उसमें किडनी फेलियर के चांस भी हो सकते हैं। ओके, ओके। सो डॉक्टर साहब, क्या हमारे इंडिया में ये क्योरेबल है, इसका पूरा इलाज हो सकता है, इसकी जी मेडिसिन बिल्कुल हो है सकता हमारे है। यहाँ पे? जी हमारे यहाँ पूरी मेडिसिन हैं, और अच्छी सर्जिकल एक्सपर्टीज हैं, यदि मैंने आपको बताया ना, माउथ तक, सॉरी हाँ, ये वो अब तो पूरा वो जहां जहां भी वो इन्फेक्शन है उसको पूरा क्लीन कर देंगे, नेजल साइनसेस में है तो वो उसकी सर्जरी करके वहां से निकाल देंगे, प्लस सर्जरी के बाद आपको ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट तो देना ही है, यदि आईज में है तो वो एक आई को निकाल देंगे जिस भी आई में है उसमें, बस वो आपको लॉस जरूर है, पर यदि ओके, ब्रेन तक पहुंच गया तो थोड़ा सा वो मुश्किल है, ब्रेन तक पहुंच गया तो उसको थोड़ा सा ट्रीट करना, उसमें मॉर्टेलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, बजाय इसके जो माउथ में है या पैरानेजल साइनसेस में है या आंख तक है, आंख का एक लॉस जरूर है, लेकिन कंपेयर टू लाइफ आंख का लॉस उतना बड़ा लॉस नहीं है, मैं तो समझ। ओके, ओके। सो डॉक्टर साहब, हम आई थिंक हमने काफी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं ब्लैक फंगस के बारे में। तो अभी मैं आपसे जी जानना चाहूंगी कि आप लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में क्योर कैसे वो करें इसको, और कैसे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इसके बारे जी, जो भी पेशेंट कोविड का है या कोविड का नहीं भी है, यदि में? ओके, डायबिटिक है या जो स्टेरॉइड थेरेपी पे है लंबे समय तक, या जो लंबे समय तक एंटीबायोटिक थेरेपी पर है, जिनका आईसीयू स्टे ज्यादा है या हॉस्पिटल स्टे ज्यादा है, उनको अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए,
क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए और ये पूरा देखते रहना चाहिए कि अंदर कहीं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, एक। दूसरा, जैसे कि ये यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नोज ब्लॉक हो रही है, तो वो तुरंत डॉक्टर को नोटिस में लाना चाहिए, ताकि वो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ मुझे सर्दी जुकाम है, इससे नोज बंद हो गई है। वो भी रीजन हो सकता है, पर कोविड में एक स्टेज के बाद इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। कहीं वो ये सब फैक्टर्स हैं, यदि स्टेरॉइड पे है पेशेंट लंबे समय से, और डायबिटीज है, जिनकी ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर ज्यादा है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओल्ड एज है, तो उसमें जरूर उनको फिर थोड़ा सा जागरूक रहकर डॉक्टर को बता के उसको एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और उसका एग्रेसिवली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसमें बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% मॉर्टेलिटी है इस ब्लैक फंगस की। ओके, सो डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि जो कोरोना के पेशेंट हैं मोस्टली उनको है, या जैसे जिनका ब्लड शुगर है, या जिनको कोई सर्जरी वगैरह हुई है, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, बट क्या ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है क्या, जो कोरोना के पेशेंट नहीं है, जो नॉर्मल है, मतलब जो जिनको कई बार क्या होता है, साइनस है किसी को या कुछ, जिसकी वजह से उनको नोज ब्लॉकेज है या कुछ है, तो क्या उनको भी कुछ ऐसा ध्यान देने की जरूरत है? जी, नॉर्मल यदि साइनोसाइटिस किसी को है तो उसमें नहीं होगा, पर ये मतलब ये उनके लिए है जो मतलब जिनके ओरल हाइजीन है नहीं, और मतलब लंबे समय तक आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, और लंबे समय तक आप एंटीबायोटिक्स पे हैं, किसी भी कारण से हो, चाहे वो कोई और किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, जरूरी नहीं कि कोविड हो, या ओके। जो डायबिटिक्स हैं और लंबे समय तक वो स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी और कारण से, या एल्डरली पर्सन हो, या जो लोग जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट पहले मिला हो, वो उनको भी उसमें भी चांस हो सकता है। तो ये फंगल ट्रीटमेंट, फंगल इन्फेक्शन किसी में भी हो सकता है जो आईसीयू में लंबे समय तक वेंटिलेटर पे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे जो वेंटिलेटर पे हैं उसका वो आपको जी। वो जो ह्यूमिडिफायर है उसका वाटर डेली रोज का रोज चेंज होना चाहिए, स्टेराइल वाटर होना चाहिए या डिस्टिल जी, वाटर जी। होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, वो वहीं जी, से जी। आता है, वहीं से ओके, आता है। ओके। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ओपी शर्मा, आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज हमें। आई होप कि इससे लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा और वो इससे फायदा लेंगे और प्रिकॉशन लेंगे आगे भी। एंड हम ऐसे ही आते रहेंगे और नए टॉपिक्स लेकर के, और आप सब प्लीज देखते रहिए हाँ, मैंने